नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान फारूक अफरीदी। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। 23 सितंबर को पश्तून कल्चर डे मनाया जा रहा है। यहाँ के ऑर्गेनाइजरशिप और जो मुख्तलिफ इलाकों से पश्तून कम्युनिटी के लोग आए हैं, मुख्तलिफ किस्म की सवालात करेंगे, कल्चर के बारे में जानेंगे। खसूसी जो कि जिस तरह मैंने पगड़ी पहनी हुई है, इसी तरह के आपको दिखने में नज़र आएगा। उन्होंने पगड़ी पहनी होगी और साथ साथ आज के दिन को मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ किस्म के जो कि अतन जिसे कहते हैं पश्तो में डांस करते हैं। मेरा नाम मलक जावेद इकबाल, साबिक MNA कैंडिडेट और मैं वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज जो कि कल्चर डे मनाया जा रहा है, इस मौके पर बहुत सारे लोग इकट्ठा जमा हुए हैं, तो आपके क्या ख्यालात है कि इस तरह के कल्चर डे के मौके पर इस तरह फंक्शंस होने चाहिए? मेरे छोटे भाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे इत्तेफाक बनता है। इसमें अगर पठान हो, पंजाबी हो, बलूची हो, सराइकी हो, जो भी है, हम इसको वेलकम कहते हैं। सिर्फ पठानों को यह पैगाम देता हूँ कि आज कल्चर डे, आप अपना खुशी मनाए, अपना पगड़ी पहनाए, अपना वस्कट पहनाए और अपना इंजॉयमेंट करें। मेरा नाम खान लाहौर खान है, सलमान खैर कबीले से मेरा ताल्लुक़ है, खुशाब से आया हूँ। ये जो पश्तून कल्चर डे या हमारे पठानों के रवायत के मुताबिक है, आज से सदियों से चल रहा है। इसमें हम प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं कि हम पश्तून एक हैं, पश्तून प्यार से जीत सकते हैं, लड़ाई से नहीं। दुनिया को बताना चाहते हैं कि पश्तून एक पुरअमन कौम है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ग्रैंड इवेंट मुनक़िद किया गया इस्लामाबाद में। मेरे साथ एक और नौजवान खड़ा है, मैं उनसे जानूँगा। सबसे पहले तो अपना नाम और तारुफ करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीर अहमद खान है, कबीला मेरा मजदई से है और यहाँ पे बुरीग्राम आए थरनौल से आए हूँ। हमारी इसी पूरे अगरम से पूरी दुनिया में अमन छाया हुआ है। हम पे जुल्म ज़्यादतियाँ भी हो रही, मगर हम अपनी हिम्मत नहीं आ रहे। हम अपनी हिम्मत नहीं आ रहे, इंशाअल्लाह ऐसे ही माहौल बनाएंगे, ऐसे ही लोगों को पैगाम देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा कल्चर जो है ना, ये अमन और मोहब्बत का भाईचारा। मैं इन सरबराहों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो हर जगह, हर मोहल्ले, हर शहर में जैसे प्रोग्राम अटेंड करें। मेरा नाम मोहम्मद रहीम सलेमान खैल है। ये जो पख्तून कल्चर डे है, इसको आलमी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर मनाया जाए और हुकूमती इसको सरप्राइज हासिल होनी चाहिए। जहाँ जितने भी ये आतंककार है, ये हमारी रवायती राग से, ये हर पश्तून और हर एक पठान और हर एक कबाइल को रिप्रेजेंट करता है। और इस वजह से हमने एक अजीम शान एक किस्म का आतंक का प्रोग्राम जो पख्तून कल्चर के नाम से हमने एंटरटेनमेंट करा। ये बताइए कि बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने डांस किया, परफॉर्म किया, लोगों ने पसंद किया और आपने बाल बड़े रखे हैं, कभी यूँ हिला दे कभी यूँ, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। पहले बात मैं ये करना चाहता हूँ ना कि ये जो बाल है, ये का अल्लाह का दिया हुआ एक अजीम तोहफ़ा है जो कम ही लोगों में पाया जाता है। और ये जो आतन है, ये सारा शौक़ पर डिपेंड करता है और हमने शुरू से अपने इस तहजीब कल्चर को अपने आने की कोशिश की है, क्योंकि हर एक सूबे, हर एक इलाके में अपना तहजीब सकाफत होता है, उसके साथ हर एक कौम कबीले को साथ लेकर चलना पड़ता है। जितने भी जवान हैं माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त आतंककार हैं। और ये हर एक पख्तून जो है
जिस नाम से कबाइल, तो ख़ास तौर पर हम जो है ये आतन को इंतहाई पसंद करते हैं। हमारी शादी त्यौहार जैसे भी इवेंट हो, हम इनको इवेंट में डेली हम आतन करते हैं और हमारा मुकम्मल तकरीबन इसको साथ बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। पख्तून जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजाद आलम खान है और मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ इस प्रोग्राम का। मेरे आबा व अजदाद का जो है उनका ये रिवाज था, उनका ये कल्चर था। उनके कपड़े पहनते थे, वो कोट कौन सा पहनते थे, उनकी पगड़ी कौन सी थी, उस पगड़ी की शान क्या है, वो खेड़ी कौन सी पहनते थे, ताकि हम अपने जितने भी पाकिस्तानी पश्तून हैं उनको ये बता सकें कि आपके आबा व अजदाद का ये कपड़ा था, ये तहजीब थी, ये तन था, ये उनका इस तरह पहनावा था। इसको आप बरकरार रखें, इसको कभी कभी आप याद रखें। ऐसे प्रोग्राम कभी कभी आप किया करें ताकि आपको याद आए कि मेरे रस्म और रिवाज क्या थे। आज के मौके पर आपने बहुत बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, एक ग्रैंड इवेंट। आपका क्या कहना है कि मज़ीद इसी तरह के फंक्शन होने चाहिए? देखिए जी, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने जो है ये प्रोग्राम किया था 23 तारीख को, इंशाल्लाह इस ईयर भी किया है। अल्लाह ताला हमें साथ देगा तो हमेशा हम इस तरह प्रोग्राम करते रहेंगे, अपने लोगों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने इस मुल्क के लोगों के लिए, ताकि उनको अपनी सकाफत का पता हो, उनको अपने प्रोग्राम का पता हो, उनके अपने बड़े अजदाद का पता हो कि होता क्या है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब आप इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करते हैं, उसको आप फिर कामयाब भी करते हैं और लोगों की खातिर, लोगों को थोड़ी सी खुशी देने की खातिर। जो दुनिया भर में आप पश्तून रहते हैं उनको क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप हमेशा इसी तरह पुरअमन रहें, अपना लिबास ना भूलें, अपने बड़ों के हद, अपने बड़ों की इज़्ज़त, अपने बड़ों की वकार जो है उनका आप ना भूलें। आप ये प्रोग्रामों से सीख लें कि हमने रहना ही ऐसे है। हमारे आबा व अजदाद के जो कपड़े थे, उनके जो रस्म व रिवाज था, लिबास था, वो आखिरकार ऐसा क्यों था, हमें क्यों बदला, तो आप ना बदलें। हाँ, उस चीज़ को मॉडिफाई कर लें, स्टाइल में ले आएँ, लेकिन करें लाजमी, तो आपको कम से कम रिस्पेक्ट का पता हो कि यार रिस्पेक्ट और ये चीज़ क्या है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ऑर्गेनाइजर मेंबर फारूक आज़म मौजूद है, जिसका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है। जी थैंक यू सो मच। मेरा नाम फारूक आज़म है। बेसिकली मेरा ताल्लुक साउथ वज़ीरिस्तान से और रहता मैं इस्लामाबाद में। फारूक आज़म, मुझे ये बताइएगा कि आज आप लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है पश्तून कल्चर डे के मौके पर। आपने कबाइलों को यूनाइटेड किया है, पख्तूनों को यूनाइटेड किया है, तो आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? देखें जी, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपको पता है कि मेरा ताल्लुक वज़ीरिस्तान से और हम लोग रहते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद ऐसी जगह कि यहाँ पे ना ऐसे इवेंट्स लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोग रहते तो हैं लेकिन यहाँ पे जो है वो एक दूसरे को हम जानते नहीं हैं। ऐसे इवेंट जब हम कराते हैं तो यहाँ पे अपने लोगों से मिलने का मौका मिलता है और काफ़ी जो है अच्छा लगता है। इससे ये होता है कि थोड़ा मोहब्बत बढ़ती है इससे, और हमारा जो मेन मकसद होता है कि पठानों का जो हमारा कल्चर है वो शो करना। मुख्तलिफ किस्म के डांस को भी इंजॉय किया। आपने इस कल्चर के मौके पर खुद कितना इंजॉय किया? देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग जिस जगह में रह रहे हैं ना, वहाँ पे कल्चर को मतलब हम लोग भूल ही गए। तो ऐसे इवेंट्स कराना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमें, हमारे यूथ को पता चले कि हमारा कल्चर है क्या। अब यहाँ पे आप काफ़ी इस्लामाबाद में यूथ को देखता हूँ, उनको हमारे कल्चर का पता ही नहीं है। तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है जब अपने कल्चर का हम लोग अतड़ करते हैं, हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। पूरी दुनिया में पश्तून इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसको क्या पैगाम देंगे इस पश्तून कल्चर डे के मौके पर? जी, मैं तो ये पैगाम दूंगा कि मिला मोहब्बत का वही यो बल सारा अच्छा 10 से इवेंट कवल डेर ज़रूरी थी। अस्से चे मुंग वसनम खलक थी निमचर दी का ना 10 इवेंट चे मुंगो को डर ख्वान कही मिला मोहब्बत बढ़ावेगी। वालेकुम। सबसे पहले मैं वैसे करीब वज़ीरिस्तान से हूँ, तकरीबन अभी मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ हूँ। सर जी, ये तो मैं तकरीबन 6 दिन से ज़लील हो रहा हूँ। कोई डीसी इजाज़त नहीं दे रहा था, कोई एसपी इजाज़त नहीं दे रहा था। आखिरकार एमएनए सेनेटर की वजह से मुझे इजाज़त मिली है और इंशाअल्लाह आप देख रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि हर 23 सितंबर को पख्तून कल्चर डे मनाया जाए और हुकूमत की तरफ से हमारे से ताउन किया जाए। तो आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आके हमें टाइम दिया,
ये आपका प्यार है। आखिर में आप जो नाजरीन है, जो देखने वाले हो, उनको क्या पैगाम देंगे? कि ये हम पख्तून कौम अमन परस्त लोग हैं। आप देख सकते हैं आज तक में कि आज हमने रैली निकाली है, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, लेकिन हम जहाँ भी हैं, चाहे इधर है चाहे बाहर है, अमन परस्त लोग हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मस्ती ख़ान है और मैं जो इस रैली का इवेंट का ऑर्गेनाइज़र ओवरऑल पाकिस्तान में, मतलब मैंने कराची से शुरू की है ये चीज़ और मैं इसको इस्लामाबाद लेके आया हूँ और ये माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान के अंदर ये रैली अब हो रही है। आज पश्तून कल्चर डे मनाया जा रहा है। आज के मौके पर आपने पख्तूनों को यूनाइटेड किया है, आपने कबाइलों को यूनाइटेड किया, इकट्ठा किया एक जगह पे, तो आप क्या फील कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि न्यू जनरेशन जो हमारी आ रही है कबाइल की, वो ही हमारे रस्म रिवाज, जो हमारी गैदरिंग, हमारे कपड़े, हमारे पहनने का कपड़े पहने, मेहमान नवाजी, इस चीज़ से बहुत दूर हो चुकी है। आज मैंने काफ़ी सारे यंग लड़के देखे जो हमारी वही पगड़ियाँ जो हमारे बाप दादा पहले पहनते थे पुराने सालों से, और वही कपड़े पहनते हुए जो चलते आ रहे हैं। आज इन लोगों का मेरे को बहुत खुशी हुई कि इन लोगों ने इस तरह के कपड़े पहने। आखिर में हमारी नाज़रीन को, जितनी भी देख रहे हैं हमें, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको यही पैगाम देंगे कि पश्तून जो है एक अमन पसंद लोग हैं, ये कोई ख़ुदकश बमबार नहीं है, हम पश्तून हैं और हम जो है अमन पसंद लोग हैं। कि हमारे पीछे जो लोग प्रोफाइलिंग पीछे होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर पठान जो है वो किसी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से हो। पश्तून अमन पसंद और बहुत ज़्यादा कारोबारी लोग भी हैं और ब्यूरोक्रेट में भी आप देखें, असेंबली में भी देखें तो इस बार 30 से 40% जो सीट्स हैं MNAs की वो पठानों की हैं। उसी की तरह MPA आए तो वो भी पठानों की है। और ये इससे ये हम शो करा सकते हैं कि पठान जो है ना वो एक अमन पसंद लोग हैं, एक खुश लोग हैं, खुशहाली लोग हैं, हम में एकता है। इधर आप देख सकते हैं कि इधर मोमन भी हैं, अफरीदी भी हैं, मसूद भी हैं, वज़ीर भी हैं, बरकी भी हैं, इसी तरह मरवत भी हैं, बन्नू के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज इकट्ठा हुए हैं और अपना अपना सब ने कल्चर इधर शो कराया है। जैसे हमने अपनी पगड़ियाँ पहनी हुई थी, इस तरह अफरीदी अपनी पगड़ियाँ पहन के आए थे, बन्नू के लोग अपने स्टाइल लेके आए थे। ये काफ़ी अच्छा लगा, मुझे खुश हुआ मैं इस चीज़ से।